परम शिक्षक परम सदगुरु परमात्मा शिव का जो एक महापर्व शिवरात्रि को मनाने के लिए एकत्रित हुए, तो उसी से संबंधित ही ये उसके प्रति समर्पित ये गीत है। और जब इस धरा पे वो परमात्मा शिव आए, उसने अपना कर्तव्य जो बताया और हमें जो क्या करना है वो भी इसमें सारा कुछ क्लियर किया गया है। तो सभी आप अपने उसकी स्मृति में इस गीत को सुनेंगे। ओम शांति। और ये जो आप झंडियां देख रहे हैं सारी, इनके कोई भी देहधारी, कोई आकारी देव आत्मा, साकारी मनुष्य आत्मा, उसकी यादगार का ये पर्व नहीं है। जिसकी यादगार की ये सारी झंडियां आप देख रहे हैं, ये उस निराकार ज्योति परमात्मा शिव का ये पर्व है जो हम भक्ति मार्ग में अपने हिसाब से मनाते हैं। ओम शांति। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेश लाए हैं। शिव शुभ संदेश लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में, परम सतगुरु परम पिता में जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिटाने आए हैं। शिव पाप मिटाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। परम पिता से योग लगाओ, परम पिता से योग लगाओ। मन वाणी शुद्ध कर्म बनाओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद सुख का वर्षा लाए हैं। शिव सुख का वर्षा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। हम सो हम राज को जानो, हम सो हम राज को जानो। तुम खुद देव थे सच ये मानो। शिव बनाते कर्म के ब्राह्मण
देव बनाने आए हैं, शिव देव बनाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जयकिशन भाई जी का। एक बार तालियों से भाई जी का धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर गीत था और इसमें ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि कैसे परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं से प्यार करते हैं और हम सबके उद्धार के लिए स्वयं इस धरती पर आकर के सत्य ज्ञान हमें देकर के अपने घर का रास्ता बताते हैं और ये हमें याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि कैसे तुम इस संसार में सबसे पहले नर नारायण था और नारी श्री लक्ष्मी थी। उस पद को फिर से प्राप्त करना है, उस पद से नीचे आ चुके हैं, तभी आज कलयुग में जो है घर गृहस्थ संसार दुख में हो चुका है। तो अब परम पिता परमात्मा आकर के हमें कौन सा व्रत रखवाना सिखलाते हैं, शिव पर क्या अर्पित हम सबको करना है और शिवरात्रि को कैसे मनाना चाहिए, इन्हीं बातों पर विवरण देने जा रही हैं राजयोगिनी सुमन बहन जी। जैसे पहले भी बताया कि आप वर्तमान समय अर्की सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हो। आप लगभग 21 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान के जो राजयोग है उसका अभ्यास करते हो और साथ साथ जो है अपनी सेवाएं देते रहते हो। तो आप स्पेशल अर्की से हम सबके बीच में आए, आप हमें शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताएंगे। आदरणीय सुमन बहन जी, तालियों से हम आपका भी अभिवादन करते हैं। ओम शांति। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, आदरणीय दीदी जी, मंच पर बैठी राजयोगिनी साथी बहनें और सभा में उपस्थित आप सभी भाई माताएं और बच्चे, सबसे पहले तो एक दिन बाद 8 तारीख को शिवरात्रि आ रही है और सभी को बहुत बेसब्री से इस सुंदर पर्व का, पवित्र पर्व का इंतजार रहता है। तो ऐसे शिवरात्रि शिव जयंती पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। इस सुंदर पर्व को आध्यात्मिक रीति से मनाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। जैसे बहुत सुंदर किसी ने कहा भी है कि पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। हमारा भारत देश आध्यात्मिक देश है और इस देश के अंदर आए दिन सुंदर त्योहार होते ही रहते हैं, लेकिन इन त्योहारों की लंबी लड़ी के अंदर ये शिवरात्रि का त्योहार जो है बहुत विशेष है, बहुत बड़ा महत्व रखता है ये शिवरात्रि का पर्व। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन हम और आप सभी जागरण करते हैं, बहुत दिनों से इंतजार रहता है, जागरण की तैयारियां करते हैं और उस दिन शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर आग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, जल ये सब चढ़ाया जाता है और बहुत श्रद्धा भावना से लोग चढ़ाते हैं कि हम शिवलिंग के ऊपर ये सब चीजें अर्पित करेंगे तो शायद हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, या फिर ये भी सोचते हैं कि हमने जो कहते हैं कि जो पाप कर्म हमसे हुए हैं वो भी दग्ध हो जाएंगे। इस भावना से लोग चढ़ाते हैं।
तो आज हम इन सब रहस्यों को समझेंगे। उससे पहले हम रहस्य समझेंगे कि भगवान शिव जिसकी लोग इतनी भक्ति करते हैं, उस भगवान शिव की जो शिवरात्रि मनाते हैं वो किस रूप से मनाते हैं। क्या किया था भगवान शिव ने इस दिन, जो आज उस शिव भगवान के लिए सभी लोग पूरा दिन भर भूखे रहते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं, जागे रहते हैं और पूरी रात भर दीपक जलाकर रखते हैं। आखिर भगवान शिव ने ऐसा क्या किया था। और दूसरी बात है कि अगर भगवान शिव ने ऐसा कुछ किया तो जरूर उन्होंने इस धरती पर आकर किया होगा, तभी उनके लिए इतना सब कुछ किया जाता है। जिस तरह से कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म कंस जैसे असुर का वध करने के लिए हुआ, श्री राम जी का जन्म रावण जैसे असुर को का वध करने के लिए हुआ, तो भगवान शिव किस लिए आए। भगवान शिव अगर इस धरती पर आए तो उन्होंने किसका वध किया, उन्होंने किसको मारा। और जिस तरह से श्री कृष्ण इस धरती पर आए, श्री राम इस धरती पर आए, तो जरूर शिव भी इस धरती पर आए होंगे। तो आज हम ये रहस्य समझेंगे कि भगवान शिव इस धरती पर आए कैसे। क्या कहेंगे, क्या भगवान शिव का इस धरा पर जन्म होता है या फिर उनका अवतरण होता है। अगर भगवान शिव की महिमा हम सुनते हैं तो उसमें ये शब्द आते हैं कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु। उस भोलेनाथ की जब हम महिमा गाते हैं तो कहते हैं शिव शंभु भोलेनाथ। तो शिव शंभु का मतलब क्या होता है कि वो जो शिव है, शंभु का मतलब वो स्वयं भूमि पर आता है, वो स्वयं भूमि पर आता है। स्वयं भूमि पर आने का अर्थ क्या है, इस अर्थ को आज हम समझेंगे। भगवान शिव कभी भी मां की गर्भ से जन्म नहीं लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है मंदिर में, तो भगवान शिव की यादगार जो शिवलिंग है उसकी स्थापना के लिए उसको दरवाजे से अंदर नहीं लेकर जाया जाता है, उसको ऊपर से खुला होता है, ऊपर से उसकी स्थापना की जाती है, ऊपर से खुला रखते हैं। तो भावार्थ ये है कि जो भगवान शिव है ऊपर से अवतरित होते हैं, तो उसके इस धरा पर अवतरण का सूचक हमें श्रीमद् भागवत गीता के अंदर एक सुंदर श्लोक है। उस श्लोक में वो श्लोक हमें सूचक देता है कि भगवान शिव का इस धरा पर अवतरण होता है। तो उसके सुंदर अर्थ को आज हम सभी समझेंगे। तो ये श्लोक आप सभी ने सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा, इसके अर्थ को भी आप सब समझेंगे, पर फिर भी हम एक बार आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो श्लोक सुनाते समय अगर थोड़ी सी त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। तो वो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय विनाशाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। ये सुंदर श्लोक का जो अर्थ है, ये श्लोक हमें क्या अर्थ बताता है, इसका सुंदर अर्थ को समझना। तो ये श्लोक हमें कहता है, भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूं, मैं प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस धरती पर अवतरित होता हूं। जब जब धर्म हानि होती है तब मैं साकार मनुष्यों के द्वारा आप सबके सामने प्रकट होता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट लोगों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस धरती पर हर युग युग में प्रकट होता हूं। ये अर्थ हमें सुंदर रहस्य दिखा रहा है, बता रहा है कि भगवान शिव का इस धरती पर अवतरण होता है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि भगवान शिव का मां की गर्भ से जन्म नहीं होता है। जिस तरह से श्री कृष्ण जी का गर्भ से जन्म हुआ, श्री राम जी का गर्भ से जन्म, शिव भगवान का जन्म नहीं होता है। वो पर काया प्रवेश इस धरती पर प्रकट होते हैं। अब भगवान शिव इस धरती पर अवतरित हुए तो किस लिए? जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने
कंस जैसे असुर को मारा, तो भगवान शिव जी ने इस धरती पर आकर के किसका वध किया, किसको मारा, उसको समझना है। तब आपने नाम सुना है शिवरात्रि। अगर भगवान शिव का जैसे कहते हैं कि जन्म होता है, अगर कुछ लोग इस बात को के रहस्य को समझने के लिए या इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जन्म होता है, अगर इस रीति से शिवरात्रि को मनाते हैं तो फिर शिवरात्रि नहीं, शिव जन्म कहना चाहिए। श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो श्री कृष्ण जी का जन्मदिन या जन्माष्टमी कहते हैं, लेकिन शिव भगवान का अगर जन्म हुआ तो फिर रात क्यों लगा उनके आगे। तो शिवरात्रि का मतलब क्या है? भगवान शिव कल्याणकारी है, सदा ही शिव, इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बीच में है, उस शिव से पहले सत्यम लिखा हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम, अंत में सुंदरम है। वो शिव जो सदा कल्याणकारी है, कल्याणकारी हमेशा सत्य होता है, कल्याणकारी हमेशा सुंदर होता है। तो भगवान शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसकी यादगार में पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी भारतवासी भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो किस रूप में? शिवलिंग के रूप में। पूरे भारतवर्ष में 12 शिवलिंग यादगार है, और सामने आप चित्र के अंदर भी देख रहे हैं ये शिवलिंग जो बना है, और शिवलिंग के ऊपर लोग आग, धतूरा, घी, जल आदि चढ़ाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जा रही है? शिवलिंग के रूप में। अगर भगवान शिव का स्वरूप देहधारी के रूप में होता तो फिर शंकर के ऊपर जल चढ़ाते, शंकर के ऊपर आग, धतूरा चढ़ाते, लेकिन भगवान शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति स्वरूप की यादगार पिंडी के रूप में दिखाते हैं। शिवलिंग के बीच में 3 लाइन होती हैं, और उस 3 लाइन के बीच में आपने ध्यान दिया होगा ज्योति लगी है। हमेशा जब भी आप मंदिर में जाते हैं शिव के, और इस चित्र में भी आप देख रहे 3 लाइनें दिखाई दे रही है ना, और उसके ऊपर ज्योति है। तो कहने का भाव है कि जो वो निराकार ज्योति स्वरूप है शिव परमात्मा, वो रचयिता है, और उसने 3 आकारी देवताओं को रचा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये 3 उसकी रचनाएं हैं, वो खुद रचयिता है, निराकार ज्योति स्वरूप है। ब्रह्मा स्थापना करने के लिए, विष्णु पालनहार है, और शंकर विनाश, जिसके लिए बताया गया है। उसी यादगार में आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ाते हो, और आप सबने ध्यान दिया होगा बेलपत्र कैसा चढ़ाते हैं सभी? एक डंडी से 3 पत्ते जुड़े होने चाहिए। आप ध्यान देते हो कि कहीं ऐसा ना हो एक डंडी में 2 ही पत्ते हो, ऐसा चढ़ाते नहीं, वो चढ़ाएंगे जिसमें 3 पत्ते। तो आज समझ में आया कि 3 पत्ते वाला बेलपत्र क्यों चढ़ाते? क्योंकि भगवान शिव के ऊपर बलिहार जाना है। जिस तरह से वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों उसकी रचना है, ऐसे ही आप और हम सब भी उस निराकार शिव की रचना है। तो हमें भी उस शिव पर बलिहार जाना है। कैसे बलिहार जाएंगे? हम उसकी रचना कैसे है? तो इस मानव देह को, ये सिर से लेकर पैर तक, ये हमारी मानव देह है, ये शरीर है। इस साकार शरीर को चलाने वाली इस मानव देह के अंदर मस्तक के बीच में ज्योति स्वरूप आत्मा रहती है। उस आत्मा रूपी ज्योति स्वरूप का पर पिता परमात्मा शिव निराकार, जिसकी यादगार में शिवलिंग है, बनी हुई है। वो ज्योति बीच में जो बनी है वो परमात्मा शिव, और हम सबके मस्तक पर बैठी मैं आत्मा उस पिता की संतान हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, शिव भगवान के भगत दुनिया में जितने हैं, सोचते हैं कि ये शिव का भगत है, ये कृष्ण का भगत, ये राम का भगत है, लेकिन आत्मिक रूप में सभी उसकी संतान है, सब उसकी रचना है। तो हम सभी आत्मा रूप में उसकी रचना होने के नाते से हम सबको उस पर बलिहार जाना है। बलिहार जाने का मतलब क्या है? कि वो भगवान शिव परम धाम से, परलोक से इस धरती पर अवतरित होता है। किस लिए? हमारी आत्मा के अंदर जो अज्ञानता की रात्रि छा गई है,
उस रात्रि को दूर करने के लिए, अज्ञान अंधेरे का जो विनाश, अज्ञान अंधेरा जो छा गया है इस संसार के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, उस अज्ञान अंधेरे का विनाश करने के लिए वो इस धरती पर अवतरित होता है। उस रात को दूर करने के लिए वो इस धरती पर आता है। इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिव आया और उसने रात्रि को दूर कर उजाला कर दिया। तो इस यहाँ पर कौन सी रात्रि छाई, कौन सा अंधेरा है? ये आत्मा रूपी दीपक बुझ चुका है। इस आत्मा रूपी दीपक के अंदर ज्ञान का घृत खत्म हो चुका है। आत्मा को अपनी पहचान नहीं है, आत्मा का क्या सत्य स्वरूप है। तो ये पहचान देने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए, ज्ञान का प्रकाश देने के लिए वो इस धरती पर अवतरित होता है। दूसरी बात, शिवरात्रि के दिन जब सभी शिव के भक्त शिव के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के ऊपर आक का फूल चढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी आत्मा के अंदर कड़वी बुराइयां आ चुकी है, जो मन में थोड़ी सी भी कड़वाहट अंदर है संबंधों के प्रति, तो वो कड़वाहट जो है, उस कड़वाहट को खत्म करने के लिए भगवान शिव इस धरती पर आता है कि तुम आओ मेरे पास और मुझे कड़वी चीजें दे दो। तो वो आया हमारे से कड़वी चीजें मांगने के लिए, लेकिन हमने क्या दे दिया उसे? हमने कड़वी चीजें का मतलब यहाँ आत्मा के अंदर जो कड़वाहट है, संबंधों में एक दूसरे के प्रति मन में जो वैर विरोध अंदर आ गया है, वो तो नहीं दिया उसको। हम क्या किया? जंगल में ढूंढ के वो कड़वे फूल ढूंढने लगे, आक धतूरा, और ढूंढ ढूंढ करके शिव के ऊपर बलिहार कर दिया, उसको चढ़ा दिया कि इससे शिव खुश होगा। उसके ऊपर जल चढ़ा दिया, उसके ऊपर घी चढ़ा दिया। कितना भी जल चढ़ाते रहो, इसके ऊपर घी गिराते रहो, शिवलिंग के ऊपर आक फूल चढ़ाते रहो, भगवान को इन चीजों से फर्क पड़ता है? कितना भी जल चढ़ाते रहो, कितना भी आग चढ़ाते रहो, कितने भी ये सब चीजें आप उसके ऊपर चढ़ाते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से। उसको फर्क तब पड़ेगा जब यहां अंदर बैठी कड़वी चीजें हम उसको दें, वो तब उसको फर्क, तब वो खुश होगा। हम सोचते भगवान के आगे धूप बत्ती कर दी, ये सब कर दिया, खुश हो जाए। नहीं, वो हमारे अंदर की अंधकार को दूर करने के लिए आया हुआ है। वो प्रकाश करना चाहता है हमारे जीवन के अंदर। तो इसलिए अपने जीवन को उस पर बलिहार कर देना है, तब खुश होगा। तो अपने जीवन को उसके ऊपर बलिहार करना कैसे? उसके लिए हमें ज्ञान को समझना पड़ेगा, जो यहाँ पर अभी आपको सुंदर परिचय दिया गया कि इस संस्था में आप आओगे तो इस संस्था में आपको सबसे पहले सत्य पहचान, मानव जीवन, सुंदर जीवन क्या है और इस जीवन को परमात्मा से कैसे जोड़ना है। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ सेंटर में आकर के, आश्रम पे आके, जैसे हम बहनें समर्पित रूप से रहती हैं, जरूरी नहीं कि आपको आकर के ऐसे रहना है। आप अपने घरों में रहो, अपने घर से आते जाते रहो और आकर के ज्ञान का प्रकाश लो, ताकि ये आत्मा रूपी दीपक के अंदर जो अंधेरा आ गया है, आत्मा का दीपक जो अंदर है, उसके अंदर का घृत खत्म हो चुका है, उसमें घृत डालने के लिए आपको यहाँ आना है। तो ये परमात्मा आकर के हमें ये संदेश देता है। तो अपने जीवन को उस पर बलिहार करने के लिए एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक चोर मंदिर में चोरी करने जाता है। भक्त मंदिर में जाते हैं भक्ति करने के लिए, और चोर मंदिर में क्या? चोरी करने के लिए। अब भगवान शिव के मंदिर में जब चोर चोरी करने जाता है तो देखता है शिवलिंग है मंदिर में। अब शिवलिंग के ऊपर सबको मालूम है कि क्या चढ़ाते हैं लोग, है ना। जैसे कोई देवी का मंदिर होगा तो देवी के मंदिर में तो सोना आदि भी चढ़ा देंगे ना, देवी को सुंदर सोने का हार चढ़ा देंगे, चुन्नी, बहुत कुछ चढ़ा देंगे। लेकिन शिव के मंदिर में क्या चढ़ाते लोग? गए शिव के मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर आक का फूल चढ़ाया हुआ था। उस चोर ने अंदर जाकर देखा मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर कहीं तो दूध चढ़ाया हुआ है, कहीं घी चढ़ाया हुआ है, कहीं जल उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है, और साथ में आक के फूल, ये सब चीजें थी, और कुछ सिक्के थे। तो शिवलिंग के आसपास कुछ सिक्के पड़े थे। अब चोर मंदिर में किस लिए गया? चोरी करने के लिए। अब जब वो अंदर गया, उसने देखा यहाँ कुछ सिक्के हैं और ये फल फूल है, इससे मेरा क्या होने वाला है। उस चोर के मन में संकल्प आया कि इससे तो कुछ नहीं बनेगी बात, चोर को तो ज्यादा माल चाहिए ना। तो वो इधर उधर देखने लगा कि यहाँ ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जो
जिससे मेरा काम बने। तो उसकी नजर जो है घंटी पर पड़ी, ऊपर लटकी हुई थी ना घंटी मंदिर में, उस पर नजर पड़ी। तो और तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो घंटी ऐसा लग रहा है कि भारी है और इससे मेरा अच्छा काम बन जाएगा। अब घंटी तो पता ही आपको ऊंची होती है ना, तो ऐसे कैसे निकालेगा, निकली नहीं उससे। तो वो देख रहा था कि कुछ मुझे जो है इधर उधर कुछ स्टूल मिले, कुर्सी मिले, मैं चढ़ के निकालूं, तो नहीं मिली उससे कुछ भी। तो उसने क्या देखा कि सामने जो इधर शिवलिंग है और उसने एक पैर शिवलिंग पर रख दिया, तो हाथ ऊपर करने लगा, तो तब भी वो पहुंच नहीं पाया। तो उसने दूसरा पैर भी शिवलिंग पर रख दिया और फिर दोनों हाथ ऊपर करने लगा, और जैसे ही उसके दोनों पैर शिवलिंग पर थे, दोनों हाथ ऊपर थे, उधर भगवान प्रकट हो गए। शिव भगवान तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। अब ये चोर जो है इधर चोरी करने के लिए आया और यहां पर जो भगवान प्रकट हो गए, तो अंदर हलचल उसके, वो डर गया कि भगवान मेरे सामने आ गए। लेकिन जैसे ही उसको सामने भगवान दिखाई दिए, भगवान शिव उसको नजर आए, तो भगवान शिव ने उसको क्या कहा कि हे मेरे प्रिय भक्त, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो मेरे से। अभी चोर सोच रहा है मैं तो चोरी करने के लिए आया हूं और ये भगवान मुझे कह रहे हैं कि तुम मांगो क्या मांगने, मेरे प्रिय भक्त कह रहे हो। अब कोई चोर आपके घर में आएगा और आप उसको बड़े प्यार से इस तरह से बात करेंगे कि प्रिय तुम क्या लेना चाहते हो, तो क्या कहेगा वो? तो यहां पर आप सोचिए, जरा चिंतन कीजिए कि भगवान को क्या पता नहीं था कि ये चोरी करने आया हुआ? पता होगा ना भगवान को तो, लेकिन फिर भी पता है कि ये चोरी कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या कहा? प्रिय भक्त। वो है भगवान जो किसी के गलत कर्म करने पर भी वो चोरी कर रहा है, लेकिन आया मंदिर में है, तो वहां पर वो पिता है जो अपने बच्चे का अगर सही करना चाहता है तो उसकी गलती को नजरअंदाज करके यहां उसको प्रिय कह रहा है। तो दुनिया के अंदर भी जब हमारे नजदीक के संबंध, चाहे दूर के संबंध, अगर हम एक दूसरे के प्रति, हमारे साथियों में अगर हमें अवगुण दिखाई दे रहा है, अगर उसके अवगुण को ना देख करके उसके गुण को देखेंगे, तो फिर उसका जीवन सुधर सकता है। भगवान इस संसार के रहने वाले हर मनुष्य मात्र के अंदर के अवगुणों का ना देख करके उसके गुणों को देखता है। अब इधर जब उस चोर को ये बात समझ में नहीं आई कि ये भगवान मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हैं, प्रिय भक्त क्यों कह रहे हैं, तो दोबारा से फिर उस तरह भगवान के शब्द थे, हे प्रिय भक्त, आज मेरे मंदिर में बहुत सारे भक्त आए सुबह से, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था। बहुतों ने जो है सिक्के चढ़ाए, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, आक के फूल चढ़ाए, बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन सिर्फ पूरे दिन भर में सभी भक्तों में से तुम एक हो जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो क्या करेंगे? उस चोर जैसा क्या शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाएंगे? ऐसा तो नहीं करना ना, कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाएंगे, पैर रख देंगे, तो उधर जो पुजारी है मंदिर का वो क्या करेगा? डंडे मार के भगा देगा। तो वास्तव में ये है कि शिव पर बलिहार जाना, ये शरीर को बलिहार नहीं करना, बल्कि कड़वी फूल, कड़वी चीजें जो हमारे अंदर है वो उसके ऊपर बलिहार करनी। तो इसीलिए सारी रात भर हम जो जागरण करते हैं, अब हम सोचते हैं कि भी सारी रात जागे रहेंगे, ये नींद को त्याग देंगे, भजन कीर्तन गा लेंगे हम सारी रात भर, तो हम सोचते हैं कि हमारे कुछ विक्रम कट जाए। अच्छी बात है, कीजिए सारी रात भर जागरण, हम मना नहीं करते आपको, पर सच्चा जागरण भी करें साथ साथ। सच्चा जागरण कौन सा? ये शरीर के दो नेत्र भले खुले रहे सारी रात भर, लेकिन तीसरा नेत्र मस्तक के बीच में, अभी शुरू में प्रारंभ में ही आप सभी को बबीता बहन जी ने आपको बताया कि अपने मस्तक पर उस तीसरे नेत्र को देख के वे ओम नमो शिवाय कीजिएगा। करवाया था ना जो शुरू में जल्दी आए थे। तो मस्तक पर कहा कि तीसरा नेत्र, और शंकर जी के लिए भी कहते हैं कि वो तीसरा नेत्र उनका होता है। तो सिर्फ अकेले शंकर जी का तीसरा नेत्र नहीं खुलता है, यहां आप और हम सभी मस्तक पर विराजमान आत्मा
जब ये आत्मा यहां बैठी उसको ये मालूम हो जाता है कि मैं ही शिव की संतान हूं, मैं ही उसकी रचना हूं, तो ये जब उसको ज्ञान आ जाता है तो उसको ही कहा जाता है तीसरा नेत्र खुलना। तो ये मस्तक पर जो तीसरा नेत्र है ये सिर्फ शंकर का नहीं बल्कि आपका और हमारे भी मस्तक पर तीसरा नेत्र है। तो इस तीसरे नेत्र के द्वारा इस तीसरे नेत्र को जगाना माना जागरण करना। तो सारी रात भर जो भजन कीर्तन करते हैं वो भजन कीर्तन का मतलब है कि एक दूसरे को सुनाना। अब कीर्तन कोई व्यक्ति अकेला बैठ के तो करेगा नहीं, जागरण व्यक्ति कोई अकेला तो करेगा नहीं, अपने पड़ोसियों को बुलाता है, अपने संबंधों को बुलाता है, सभी रिश्तेदारों को बुलाता है और सारे लोग मिलकर के बैठ करके जागरण करते हैं। तो एक दूसरे को सुनाना, क्या सुनाना? इस आत्म ज्योति को जगाओ। अब अंधेरा छा चुका है संसार के अंदर। आज क्या बोलते, आप भी बहुत लोगों के मुख से ये बात बोलते हुए सुनते होंगे ना, क्या कहते भी अब तो घोर कलयुग आ गया, बोलते हैं ना। घोर कलयुग का मतलब है कलयुग, जहां कलह कलेश है, जहां कलह माना कलयुग माना अंधेरा है, काला। तो कौन सा अंधेरा है? यहां अंधेरा छा चुका है। तो इस अंधेरे को दूर करने के लिए अब जागरण करना है। तो सारी रात भर जब तक रात खत्म नहीं होगी तब तक दीपक जला रहना चाहिए। इस बात का ध्यान देते हो ना, आप जब रात भर दीपक जलाते हो शिवरात्रि के दिन, तो उसमें आप बार बार जो है घी डालते हो ताकि वो बुझे ना सुबह होने तक। तो जिस तरह से उस दीपक का ध्यान देते हो कि बार बार उसमें घी डालना है ताकि वो जला रहे, ऐसे ही ये आत्मा रूपी दीपक ये बुझे ना जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा। अभी तो चल रहा है ना कलयुग, क्या समझते हो कितना समय अभी कलयुग? कई तो कहेंगे कि बहुत साल बचे अभी तो आराम से, लेकिन अब समय बहुत कम है। अब जो है इस इंतजार में नहीं रहना है कि अभी तो कई वर्ष बचे हैं, बहुत कम समय है। ये रात अब जल्दी खत्म होने वाली है, सवेरा आने वाला है, पर इंतजार तब सुहेला लगेगा जब ये ज्योत जलेगी। तो इसलिए इस आत्म ज्योत को जलाना है। अब सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनानी है, आप सभी को आज से शुरू कर देना है इस ज्योत को जलाने की। अब इस ज्योत को जलाने के लिए आपको घी तो चाहिए होगा ना, बिना घी के ज्योत जलती है कभी? जलती है। तो इस आत्मा रूपी ज्योति के अंदर घी डालना है। तो कहां से घी डालेंगे? इसके लिए आप सभी को जो आज पहली बार आए हैं, आप सभी को निमंत्रण है, ब्रह्मा कुमारी से आश्रम पर आप आ सकते हैं। आकर के ज्ञान का घृत इस आत्मा रूपी ज्योति में डाल सकते हैं। वो आप जब भी आप अपने हिसाब से जो आपको समय मिले, बहनों से आप बात कर सकते हैं कि किस समय हम आए। आप आकर के, जैसे कल्पना बहन जी बहन ने आपको बताया कि आपको यहाँ कोई खर्चा नहीं देना है, कोई फीस नहीं देनी है, आपको समय देना है। तो आधा घंटा 1 घंटा जितना समय, उस 1 घंटे में इस आत्मा रूपी दीपक के अंदर घृत डालना है। तो इससे जो है ये दीपक जब तक कलयुग चल रहा है तब तक जला रहेगा, बुझेगा नहीं। तो ये था आज परम पिता प्यारे शिव परमात्मा का आध्यात्मिक रहस्य, जिसमें शिवरात्रि जो इस धरा पर अज्ञान अंधेरे को दूर करने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और वो सच्चा सच्चा जागरण हम सबको करवा रहे हैं, सच्चा सच्चा आत्म ज्योत हम सबकी जगा रहे हैं। ऐसी शिवरात्रि की फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।